Hello students, as we have completed the chapter Reflection of Light. So today we are going to solve some numericals, some important numericals based on this chapter from the different topics, from the all types of mirror, plane mirror, concave mirror, convex mirror, because the solving the numericals clears the concepts. जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करेंगे फिजिक्स को पढ़ने के बाद तब तक हमारा कंसेप्ट आधा अधूरा रह जाता है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे ही फिजिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं. तो आज हम लोग पहले प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, फिर कनकेव इस वीडियो के अंदर कनकेव मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. ये सबसे पहला सवाल मैंने लिख रखा है, लिस्ट किया हुआ है. क्या है सवाल को मैं पढ़ता हूँ. पहले ही ऊपर में ही मैंने हेडिंग बनाया है, न्यूमेरिकल्स है, ये बेस्ड है किस पे, तो प्लेन मिरर पे. क्वेश्चन को एकदम कामली पढ़ना है, एकदम धीरे, और चीज़ों को नोट करते चलना. द एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, ये किस किस के बीच बनने वाला एंगल है, ये 30 डिग्री. तो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच बनने वाला एंगल है ये. चलिए यदि मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और ये है हमारा इंसिडेंट रे. चलिए है हमारा इंसिडेंट रे. तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं. इतनी सी बात तो आप लोगों को याद ही होगा. ये हमारा क्या है, नॉर्मल है. तो ये जो 30 डिग्री है किस किस के बीच बनने वाला एंगल है, तो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच. तो ये रहा हमारा प्लेन मिरर और ये रहा हमारा इंसिडेंट रे. दैट मीन्स जिस एंगल 30 डिग्री का बात हो रहा है वो हमारा ये एंगल है 30 डिग्री. और पूछा क्या गया हमसे सवाल में, ये तो दिया हुआ है. सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि द टोटल एंगल पूछा गया है किसके किसके बीच, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल हम लोगों से पूछा गया है. तो ये है हमारा इंसिडेंट रे. चलिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे जिस मीडियम से आया, जिधर से आया उधर की ओर ही वापस चला जाता है. तो ये हो गया हमारा लाइट रे, इधर के वापस चला गया. ये हमारा इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे. तो हमें पूछा गया है कि भाई ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच बनने वाला ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल के बारे में पूछा गया है. तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हम लोग उसको नाम दें तो इसको हम लोग यदि नाम देंगे ओ ए बी, चल इसको एम. तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये जो एम है, ये नॉर्मल होता है. मिरर के सरफेस पे ये क्या होता है, नॉर्मल रहता है. तो नॉर्मल रहता है मतलब कि दैट मीन्स ये पूरा एंगल, चलिए इसको जब हम लोग पी क्यू का नाम दें, इसका मतलब कि ये जो पूरा एंगल है एम ए पी, हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो एम एंगल है एम ए पी, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होता है. क्यों, तो क्योंकि ये नॉर्मल है. ठीक है. तो और ये ओबियसली ये गिवन है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा ये गिवन है. तो हम लोगों को पहले निकालना है ये वाला एंगल, कि ये एंगल हमारा कितना होगा. तो ओबियसली हम लोग यदि एंगल ओ ए एम को निकालना चाहेंगे, ओ ए एम को निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री. ये एंगल हमारा निकल गया कितना, 60 डिग्री. और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा. यदि ये हमारा 60 डिग्री आया तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ये भी हमारा 60 डिग्री होगा.
तो इस चीज़ को हम लोगों को ऑरली बोलना नहीं है, इस चीज़ को भी यहाँ पे लिस्ट करना है कि एंगल ओ ए एम का जो वैल्यू होगा बी ए एम का भी, एंगल बी ए एम का भी वही वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, तो इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला ये पूरा एंगल हम लोगों को चाहिए, यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रिक्वायर्ड एंगल जो है हमारा वो क्या है, वो है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स व्हाट इज द एंगल, विच इज द एंगल, तो ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। और ये किसके बराबर है, तो ये हो गया हमारा 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री के बराबर है। और ये हमारा आंसर है कि यदि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए ये दूसरा सवाल है, अभी हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। ये भी प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया हुआ है, जनरली ये सवाल जो है ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप। ये सवाल एमसीक्यू टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये यदि आप लोग इसको ढूंढना चाहें इस सवाल को, तो एस चांद वाली किताब में ये हॉट्स का सवाल है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो इससे इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले सब हम लोगों को क्या करना है, तो पहले प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस की प्रॉपर्टीज को एक बार रिमाइंड करना है। तो प्लेन मिरर के इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, इसके यदि सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो इसमें प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज का एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है कि इसमें इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का क्या, इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मिरर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का ये प्रॉपर्टी इस सवाल में यूज होने वाला है। देखिए कैसे सवाल हमारा क्या है कि अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। कोई एक आदमी है भाई, वो अभी प्लेन मिरर, चीज़ों को फिगर आउट करना है या तो कम से कम दिमाग में जरूर सोचना है, तभी प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स या कोई भी न्यूमेरिकल्स बनेगा। ये कोई प्लेन मिरर है, कोई एक आदमी है जो भाई प्लेन मिरर से, कोई एक आदमी है जो अभी प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, प्लेन मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। चीज़ों को हम फिगर आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई आदमी है जो प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। चलिए ये यदि हम लोग इसको एम डस्ट का नाम दें तो, और इस पोजीशन को अभी इसके पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका इमेज अभी कहाँ बनेगा, ओबियसली जितना हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होगा इमेज डिस्टेंस भी उतना ही होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के जितना सामने रखे हैं, इमेज भी मिरर के उतना ही दूर बनेगा। ये हमारा सेट, ये हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम। तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, चलिए इसको हम लोग आई का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को आई का नाम दे देते हैं।
तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब कि अभी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस को पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 10 + 10 20। ये हमारा सवाल है। लेकिन पूछा क्या गया है, हाउ फार मस्ट ही वर्क बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। ये मिरर की ओर कितना दूर चले, ये आदमी जो कि अभी मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ये मिरर की ओर कितना दूर चले कि ये अपने इमेज से 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो। जैसे कि ये आदमी अभी अपनी इमेज से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसी तरह से ये मिरर की ओर कितना दूर आगे चले कि ये अपने इमेज से 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो ऑब्वियसली इमेज से 5 मीटर का डिस्टेंस, इमेज से 5 मीटर का डिस्टेंस कंसेप्चुअल सवाल है। इमेज से 5 मीटर का डिस्टेंस मतलब कि भाई ये आदमी अभी इधर की ओर थोड़ा सा चला, तो ऑब्वियसली ये जितना दूर ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है उतना ही दूर इमेज बनेगा। अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बताया जा रहा है कि भाई 5 मीटर होना चाहिए। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। तो चलिए इसको अभी हम लोग नाम दे देते हैं ओडेस्ट और इस पोजीशन को नाम दे देते हैं आईडेस्ट। तो ऑब्वियसली इस एम से ओडेस्ट का जो डिस्टेंस है, इस एम से जो ओडेस्ट का डिस्टेंस है ये होगा हमारा 2.5 मीटर और ये हमारा होगा 2.5 मीटर, तभी तो ये 5 मीटर होगा। तो आप ही लोग अब बताइए कि इस आदमी को मिरर की ओर कितना दूर चलना पड़ा, इस आदमी को मिरर की ओर कितना दूर चलना पड़ा। तो अभी ये मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे था और चलने के बाद वो मिरर से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसको मिरर की ओर कितना दूर चलना पड़ा, हाउ फार मस्ट ही वर्क। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे he should work कितना। तो ओबियसली ओ एम जो कि पहला वाला डिस्टेंस था माइनस ओडेस्ट एम, इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। और ये किसके बराबर होगा, तो ओ एम 10 मीटर था और जबकि ओडेस्ट एम है हमारा 2.5 मीटर। तो उस आदमी को मिरर की ओर 7.5 मीटर मिरर की ओर चलना पड़ेगा, तब जाके वो अभी अपने इमेज से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होगा। तो ये तो बेहतर पता चल गया होगा आप लोगों को कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें मिरर से बनने वाले इमेजेस के प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं एक बार मिरर से बनने वाले इमेज के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ये तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया है। दूसरा प्रॉपर्टी कि इसमें मिरर के सामने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है। ये इमेज नेचर में वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और लैटरली इन्वर्टेड होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स को कायदे से सॉल्व करके सिखाया है, आप लोग भी अपने एस्ट्रॉन वाली किताब से सारे प्लेन मिरर पे बेस्ड दूसरे न्यूमेरिकल्स को बनाने का कोशिश करें और कंसेप्ट्स के साथ पहले पढ़े हुए चीज़ों को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करना है। थैंक यू।